हेलो एवरीवन। आज के हमारे इस वीडियो में हम राजस्थान में जो सामाजिक और राजनीतिक संगठन हुए हैं, ठीक है, उनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी। ठीक है, तो देखो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 फरवरी 1883 में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। देखो 1919 में पथिक विजय सिंह पथिक जी, रामनारायण चौधरी जी और हरिभाई किंकर किससे मिलने गए 1919 में? गांधी जी से मिलने गए बॉम्बे। ठीक है, और उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की 1919 में वर्धा में। ठीक है, वर्धा में स्थापना की थी, ये हमें ध्यान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 1919 में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी एवं किंकर द्वारा किस स्थान पर किया गया। तो अभी हमने डिस्कस किया कि वर्धा नामक जगह पर राजस्थान सेवा संघ का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी। देखो सेम क्वेश्चन है, वो ही आंसर है, बस उसको रिपीट करके पूछा गया है। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो वर्धा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था। ठीक है, सॉरी, जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, सॉरी, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो राजपूताना जो मध्य भारत सभा है उसकी स्थापना 1918 में हुई थी। देखो 1918 में जो कांग्रेस है उसका दिल्ली अधिवेशन हो रहा था और उस दिल्ली अधिवेशन के समय में राजपूताना और जो मध्य भारत है वहाँ की जो देसी रियासतों के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में चांदनी चौक में, दिल्ली का जो चांदनी चौक है वहां पर एक मारवाड़ी पुस्तकालय है। ठीक है, वहां पर इसकी स्थापना की थी, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की थी जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में और 1918 में। ठीक है, ये जो राजपूताना मध्य भारत सभा है इसकी स्थापना तो दिल्ली में की गई थी, लेकिन इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ रखा गया था? अजमेर में। इसका हेडक्वार्टर अजमेर में रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था। तो हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक नैनूराम शर्मा जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई। तो 1919 में की गई थी। देखो जो ये राजस्थान सेवा संघ है इससे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये जो संस्थान है राजस्थान सेवा संघ, इसकी स्थापना किसने की थी, कहाँ हुई थी, कौन से सन में हुई थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करके पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1919 में कहाँ हुआ था। तो दिल्ली में हुआ था पहला अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई। देखो फिर रिपीट हुआ है, RAS थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी। तो 1934 में राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना देखो 1934 में हुई थी, लेकिन जो भारत जो हरिजन सेवा संघ है उसकी स्थापना 1932 के लगभग हो गई थी। देखो 1932 में पंडित मदन मोहन मालवीय है उसकी अध्यक्षता में हिंदुओं की एक सार्वजनिक बैठक बुलाई गई थी बंबई में। ठीक है, और इस बैठक में भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ का गठन किया था। आगे चलकर वो ही जो संघ है भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ, उसी का नाम बदलकर भारतीय हरिजन सेवा संघ कर दिया गया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो भारतीय हरिजन सेवा संघ है, सेवक जो संघ है, उसकी अध्यक्षता
किसको दी गई थी? भारतीय हरिजन सेवक संघ की अध्यक्षता दी गई थी घनश्याम दास बिड़ला जी को। उसी घनश्याम दास बिड़ला जी ने जो राजपूताना जो शाखा हुई थी इस भारतीय हरिजन सेवक संघ की, उसका अध्यक्ष बना दिया था हरविलास शारदा को। हरविलास शारदा को इसका अध्यक्ष बना दिया गया था राजस्थान हरिजन सेवा संघ का। ठीक है, और 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सेवा संघ की नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो देखो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो देखो ये बार बार हम मतलब इस ये जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप ये आ रहा है कि राजस्थान सेवा संघ से जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि ये जो मतलब ये जो संघ है वो 1919 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और 1919 में शुरुआत होने के बाद में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी ने इसकी शुरुआत की थी और वर्धा में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई थी? ठीक है, तो देखो जोधपुर में महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय राजा थे, उस समय वहां पर आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज का शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? ठीक है, तो जो सबसे पहले स्वराज शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। देखो जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं उन्होंने 1881 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और वो स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा, स्वधर्म इस पर उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्त आंदोलन किसने चलाया था? तो भक्त आंदोलन का हमें पता है कि साधु गुरु गोविंद गिरी ने भक्त आंदोलन चलाया था। ये जो गुरु गोविंद गिरी है इन्होंने 1883 में संप सभा की स्थापना की थी। ठीक है, संप सभा क्या होता है कि आपसी भाईचारा, एकता, ठीक है, इससे संबंधित जो संगठन होता है उसको बोलते हैं संप सभा। ये जो गुरु गोविंद गिरी थे इन्होंने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात, मालवा आदि क्षेत्रों में भीलों को और गरासियों को संगठित करने का कार्य किया था। ठीक है, इन्होंने जो देखो जो संप सभा बनाई थी गुरु गोविंद गिरी ने, इनके 10 नियम थे। मतलब उसमें शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, स्वदेशी पर जोर देना। ठीक है, ये बहुत सारे इसके 10 नियम थे और यहाँ के आसपास के लोग भील और गरासिया इन 10 नियमों को मानने भी लगे थे। ठीक है, ये जो साधु गोविंद गिरी है वो 1881 में उदयपुर में जब स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे तो उनसे मिले थे स्वामी दयानंद सरस्वती से, और उनकी प्रेरणा पाकर उन्हीं से स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरणा पाकर साधु गोविंद गिरी ने क्या किया था कि आदिवासी देखो जो भील और गरासिया हैं वो आदिवासी आते हैं, उनमें उनकी कुरीतियों को दूर करने के लिए, उनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए जो गुरु गोविंद गिरी हैं उन्होंने भक्त आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन चलाया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन चलाया था। तो क्वेश्चन आ जाए कि भक्त आंदोलन किसने चलाया था? तो साधु गोविंद गिरी ने चलाया था। और संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो साधु गोविंद गिरी ने की थी। और कब की थी? तो 1883 में की थी। ठीक है, तो ये हमने जो राजस्थान में जो बहुत सारे सामाजिक और राजनीतिक संगठन हैं उनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।